देखिए, ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाई है ये गोदी मीडिया की सच्चाई है। इन्होंने अपना ईमान बेचाई है, सरकार की बुराई है। देखिए, आने वाले समय में जो गोदी मीडिया जो 9-10 सालों में कर रही थी उसको ध्रुव राठी ने दिखाया, जिसको लगातार हम सब से लोग उठा रहे हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, गो बैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भाजपा के नेताओं की बुराइयों को छुपा लेती है। गोदी मीडिया दलाल हो चुकी है, मुजरा करने लगी है। इजराइल में जाके देखे बम गिरा, मैं आ गई। जब इस तरह की नौटंकियां करने लगे, इनका काम सिर्फ दलाली करना है जहां से इनको पैसा आ सके। 10 बच्चों को सामान बांट देना है, 100 लोगों का फंडिंग रख लेना है। 100 लोगों को सामान बांटना, 1000 लोगों की फंडिंग करवा लेनी है। विदेशों से तो इनकी फंडिंग चलती है। और एक आदमी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैसे चुनाव में धांधली की, कैसे सर्टिफिकेट बांटा, कैसे तानाशाही की, कैसे सारे एजेंडे बदले गए, तो वो गद्दार कैसे हो गया? और गोदी मीडिया जितने भी तथ्य ध्रुव राठी ने दिए हैं वो सारे तथ्य मेरे पास भी हैं, इस देश के सभी पढ़े लिखे लोगों के पास है। तो क्या गोदी मीडिया अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है? जितने भी गोदी मीडिया के एंकर हैं घर चेक करवाओ, आधे ज्यादा ईवीएम इन्हीं घर में छुपे होंगे। ये बेबुनियाद आरोप हो गया। बेबुनियाद हो गया। आप बेबुनियाद आरोप लगा सकते हो किसी के ऊपर, वो वहां से बैठ के सच्चाई दिखाया, और वो भी हरियाणा का ही छोरा है। अपने मालिक को खुश करना होता है, जब जोकर बनना होता है, कभी शेर बनना पड़ता है, कभी गुलाटी मारनी पड़ती है। वो गोदी मीडिया मदारी बंदर बनरिया हो चुके हैं। ध्रुव राठी हुए किए गए सवाल एक आम जनता ये गोदी मीडिया से कर ले, अगर गोदी मीडिया जवाब दे देती है तो हम मान लेते हैं। अगर गोदी मीडिया ध्रुव राठी की बातों का जवाब दे दे, दलाली करना बंद कर दे, और अगर ईमानदारी से सवाल का जवाब मिल जाएगा, हम मान लेंगे गोदी मीडिया सच है। पहले साबित तो करे कि ध्रुव राठी की बात झूठ है, उसने दलाली नहीं की है, और हम लोग खुलेआम उसकी दलाली देखते हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने पूरे सरकार के सिस्टम को हिला दिया। मात्र एक वीडियो से सत्ता पक्ष के साथ साथ गोदी मीडिया में खलबली मच गई। आखिर ध्रुव राठी ने ऐसा क्या कहा था? और जो बड़े बड़े पत्रकार हैं नेशनल मीडिया के, वो बता रहे हैं कि ध्रुव राठी जो है वो विदेश में बैठकर अंडबंड बोलता है। और एक पुराना वीडियो है जिसके आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं ध्रुव राठी जो है वो गलत सूचना फैलाता है, उसके बातों में फैक्ट जो है, सच्चाई नहीं होती है। हम पूरे मसले पर बात करेंगे बालयोगी जैसे। बालयोगी जी, ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई, यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं, ट्विटर पर गजब तरीके से उस तरीके से वायरल है। और अब जो है कहीं ना कहीं गोदी मीडिया बौखला गई है और ये कह रही है कि आदमी जो है वो अंडमंड विदेश में बैठकर बोलता है, इसके बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाई है ये गोदी मीडिया की सच्चाई है। इन्होंने अपना ईमान बेचाई है, सरकार की बुराई है। देखिए, आने वाले समय में जो गोदी मीडिया जो 9-10 सालों में कर रही थी उसको ध्रुव राठी ने दिखाया, जिसको लगातार हम सब से लोग उठा रहे हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, गो बैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भाजपा के नेताओं की बुराइयों को छुपा लेती है। अब गडकरी जी कहते हैं हमारे पास अच्छा सा वॉशिंग मशीन है, खुद माइक पे बोलते हैं, तो क्या इनसे सवाल पलट के नहीं होना चाहिए कि क्या आप लोग क्या ईडी का दुरुपयोग करते हैं? फिर जब वो विपक्ष में रहते हैं, ये सवाल तो पलट के होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ? फटाफट खोल के दिखा मनोज तिवारी जी, उनसे सवाल नहीं होगा क्योंकि उनको जनता ने वोट दिया है, इसलिए उनसे सवाल नहीं हो पाएगा। तो दलाल मीडिया बिकी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री के ऊपर जैसे ही टिप्पणी करो, जितने नमूने गोबर भक्त हैं, आप देखो इस टाइम पे आस्था माँ है, यति सिंहानंद है, काली चरण है, बहुत से संत महात्मा है, बीजेपी के टाइम में जो भोगने वाले हैं वो सब हैं। किसी ने भी छात्रों की भर्ती पे एक सवाल उठाया? नहीं उठाया। किसी ने भी एआरओ की भर्ती की निंदा की? योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा? उनका काम धर्म का प्रचार करना है, हिंदू धर्म को बढ़ाना है। तो धर्म के लिए जो लड़के जा रहे हैं वो क्या भीखी मांगेंगे क्या? उनके माँ बाप को क्या आप देना चाह रहे हैं? तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि इनका काम सिर्फ दलाली करना है जहां से इनको पैसा आ सके। 10 बच्चों को सामान बांट देना है, 100 लोगों का फंडिंग रख लेना है। 100 लोगों को सामान बांटना, 1000 लोगों की फंडिंग करवा लेनी है। विदेशों से तो इनकी फंडिंग चलती है। तो ध्रुव राठी पर आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं। अरे यार सुना करो भाई। हाँ बताइए बताइए फिर से। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इन सबकी जांच नहीं होती है, और एक आदमी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैसे चुनाव में धांधली की,
कैसे सर्टिफिकेट बांटा, कैसे तानाशाही की, कैसे सारे एजेंडे बदले गए, तो वो गद्दार कैसे हो गया। और गोदी मीडिया जितने भी तथ्य ध्रुव राठी ने दिए हैं वो सारे तथ्य मेरे पास भी हैं, इस देश के सभी पढ़े लिखे लोगों के पास है। तो क्या गोदी मीडिया अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, जो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि और अगर काट नहीं पा रही है, और अगर डिबेट करनी है तो उन तथ्यों पे करो जिन पे उसने तुम पे आरोप लगाया, तुम्हारे मुंह पे थुकवाया है। पूरी जनता थूकने लग गई, गोदी मीडिया का हपारा हाई होने लग गया। दलाली ये नहीं बोल रहे हो कि 1,11,000 करोड़ रुपया हमने लिया है सरकार से बोनी के तौर पे, आओ उद्घाटन कर दो मेरा, पूछो। मालयोगी जी, जितने भी नेशनल वेबसाइट हैं, चाहे वो जितना भी आप देखते हैं, दैनिक जागरण से लेकर हिंदुस्तान, हर कोई यही खबर चला रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ध्रुव राठी की एक वीडियो के कारण माफी मांगनी पड़ी, लेकिन ध्रुव राठी की वीडियो में जिन बातों का जिक्र है लोकतंत्र खतरे में, उस पर बात नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब 3 पूर्व जज इस बात को दोहराने लगे कि गोदी मीडिया दलाल हो चुकी है, मुजरा करने लगी है, इजराइल में जाके देखे बम गिरा मैं यहाँ गई, जब इस तरह की नौटंकियां करने लगे, मणिपुर में जलती हुई झुग्गियां, जलते हुए घर, उड़ती हुई स्मृति, नंग हमारी बहन बेटियों को दिखाया ना गया, नू में दंगा हो गया, खुलेआम दंगा भाजपाई गुंडे कर रहे थे, रविदास भगवान रविदास जयंती भी हम नहीं मना सकते भाजपा के गुंडों के कारण। तो इस देश में रह गया खाली मुसलमानों पे अत्याचार नहीं है, दलित आदिवासी पिछड़ा भगवान रविदास जी की जयंती भी, जिनको हम भी भगवान मानते हैं, उनकी जयंती भी नहीं मनाने देते हैं। और क्या गोदी मीडिया दिखाती है, दलाली करती है? क्या हम लोगों के दर्द गोदी मीडिया दिखाती है? सरकार सवाल कर पाती है? पटवा रखते हो, खाना खाते हो, आम जूठे काटते हो, काट के खाते हो, इस तरह के सवालात होते हैं। दलाली करती है पर अरे हम कह रहे गोदी मीडिया प्रवक्ता है भाजपा की, अनौपचारिक। बालयोगी जी, ध्रुव राठी ने ईवीएम का मसला भी उठाया कि कैसे एक भाजपा नेता के कार से जो ईवीएम मशीनें मिली, तो जो पत्रकार हैं जो ध्रुव राठी का विरोध कर रहे हैं, वो ये बात काट क्यों नहीं रहे कि हाँ नहीं मिला? नहीं, ये लोग खुद दिखाए दलाल लोग, इनको दिखाना पड़ा है, ये लोग दलाल हैं। ईवीएम कई बार कब्रिस्तान में मिला है और हो सकता है कि कुछ दिन में आज तक के ऑफिस से ही मिलना शुरू हो जाए। गोदी मीडिया घर, मैं कह रहा हूँ जितने भी गोदी मीडिया के एंकर हैं घर चेक करवाओ, आधे ज़्यादा ईवीएम इन्हीं घर में छुपे होंगे। ये बेबुनियाद आरोप हो गया। बेबुनियाद हो गया, आप बेबुनियाद आरोप लगा सकते हो किसी के ऊपर, वो वहां से बैठ के सच्चाई दिखाया, और वो भी हरियाणा का ही छोरा है, वो भी दूध दही का खाना है। वो तो कह रहे हैं विदेश में बैठकर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा है लोगों को, खुद विदेश में बैठा हुआ है। तो तुम यहाँ बैठ के ही तो तुम देशभक्ति भूल गए हो ना। हाँ। तुम जब यहाँ बैठ के सरकार की दलाली करने लग जाओ, सरकार जिसको बोलेगी ये देशभक्त है वो देशभक्त हो जाएगा। जब तुम भाजपा में नहीं रहोगे तुम आतंकवादी रहोगे। जैसे ही भाजपा में आओगे, देखिए अशोक चौहान ने कितना बड़ा सम्मान प्राप्त किया है नरेंद्र मोदी के आगे। अरे दलाली करते हुए शर्म नहीं आती है? ईमान बेच दिए हो, हाँ? दलाली करते हुए शर्म तो आनी चाहिए ना इन लोगों को। तो इनके एक दो देखिए, मोदी लाया चीता, कहां से आया चीता, अब लाएंगे चीता, आ गया देश में चीता। चीता वाला ड्रेस पहनकर भी इंद्राणी महोदया बैठी थी, ठीक ना? आप अगर यही पूछ ले इलेक्ट्रल बॉन्ड में मोदी कहां से लाया पैसा, किसने दिया पैसा, कब आएगा पैसा, कब आएगा, तो ये सवाल हुआ। इस तरह बोली गोदी मीडिया। तो दलाल मीडिया कैसी है? ऐसे होता नहीं जोकर, जैसे अपने मालिक को खुश करना होता है, जब जोकर बनना होता है, कभी शेर बनना पड़ता है, कभी गुलाटी मारनी पड़ती है। वो गोदी मीडिया मदारी बंदर बनरिया हो चुके हैं। ये हालात हमारे देश की गोदी मीडिया का, जहां पे मालिक जो मुड़ा घुमाएगा वहां पर उनको घूमना है। शेर आया, लेकिन जब शेर की मौत हुई तो वही खबर नहीं दिखाई है। चीता मरा, जब लगभग चीता मर गया तो खबर नहीं दिखाई। भाई उनका तो नाम रखवा रही थी गोदी मीडिया, हमें रखा था नरेंद्र, अमित, राजनाथ, हमें तो नाम भी रखा था, स्मृति, निर्मला। व्यक्तिगत हो जाते हैं बार बार। व्यक्तिगत कहाँ हो रहा? मैं ये नाम है क्या? स्मृति की एक ही का नाम है, निर्मला एक ही का नाम है, नरेंद्र एक ही का नाम है, अमित एक ही का नाम है, राजनाथ एक ही का नाम है। जवाब दो। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो मैंने नाम भी रखा था, लेकिन बेचारे डेड हो गए। अब कितना उतना वो पैसा कहाँ गया? 80 करोड़ रुपए यूपी सरकार ने खा गया बच्चों के पेपर का। 80 करोड़ रुपया आया है फॉर्म में, और उसको डकार के ये लोग महल खड़ा कर रहे हैं और बच्चे सड़क पे लाठी खा रहे हैं। क्या गोदी मीडिया दिखाएगी? तो ध्रुव राठी ने जो भी इस लोकतंत्र की सच्चाई दिखाई, हम उसका समर्थन करते हैं, और हम भी तो इस चीज को दिखाते ही रहते हैं। हमारी तमाम वीडियो वायरल है। जब फिलिस्तीन, अब देखिए आज अमेरिका के एक सैनिक ने आग लगा लिया खुद को फिलिस्तीन की फ्रीडम के लिए।
मतलब अमेरिका के भी सैनिक मानते हैं कि फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है। हम भी तो यही बात कर रहे थे, शुरुआत से कहते आए हैं। तो जो सच है वो सच है। गोदी मीडिया बिकी हुई है, दलाल है तो दलाल है, बात खत्म। उस आरोप के बारे में आप क्या जवाब देंगे जहां ये खबरें चल रही है कि देखिए दुबराठी गलत सूचना फैलाता है? सुन लीजिए पहले सवाल। और अरविंद केजरीवाल को किसी कारण सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, तो जनता में मैसेज आ रहा है कि क्या दुबराठी सही में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं? मैं आपको बता दूं, ध्रुव हुए किए गए सवाल एक आम जनता ये गोदी मीडिया से कर ले। अगर गोदी मीडिया जवाब दे देती है तो हम मान लेते हैं। अगर गोदी मीडिया ध्रुव की बातों का जवाब दे दे, दलाली करना बंद कर दे, और अगर ईमानदारी से सवाल का जवाब मिल जाएगा, हम मान लेंगे गोदी मीडिया सच है। पहले साबित तो करे कि ध्रुव की बात झूठ है, उसने दलाली नहीं की है। और हम तो खुलेआम उसकी दलाली देखते हैं, हम तो खुलेआम उसकी दलाली देखते हैं। किसानों खालिस्तानी किसने बताया था? तो समय आने दीजिए। आरोप लग रहा है कि अंडबंड बोलते हैं दुबराठी। अंडबंड तो गोदी मीडिया ही बोलती है, अंडबंड तो गोदी मीडिया ही बोलती है। इस पर क्या कर लेंगे आप? अब ये खबर चल रही है बालयोगी जी कि ध्रुव राठी का वीडियो जिस तरीके से लोकप्रिय हुआ है, 1 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो माफ करिएगा 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है, तो आरोप अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मोदी सरकार ये वीडियो ही डिलीट करवा दे। तो क्या आपको लगता है ये संभव है? भाई देखिए, अकाउंट तो डिलीट हो रहा है, ट्विटर अकाउंट एलन मस्क ने भी कहा है, एलन मस्क में भी कह दिया, यूट्यूब पे भी कैप्चर हो गया है, फेसबुक की रीच खत्म कर दी गई है। तो टोटली तौर पे हम इमरजेंसी में हैं भाई, अनौपचारिक इमरजेंसी में हैं। अब हमारे लिए विकल्प है सड़क, और हम सड़क पे ही काम करेंगे। तो ध्रुव राठी को लेकर के आपको पता होगा कि एक वीडियो बनाया डेमोक्रेसी के बारे में कि क्या डेमोक्रेसी सही में है देश में। इस पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा और हर जगह धांधली तरीके से वायरल हुआ। और इसके बाद कहीं न कहीं सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया जो है, नेशनल मीडिया कह लीजिए, वो बौखलाई हुई है और ध्रुव राठी पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो वीडियो बनाया है उसमें जो बातें कही हैं, जो तर्क रखा है, उस तर्क का काट जो है वो कोई भी जो नेशनल पत्रकार है वो पेश नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लगता है ध्रुव राठी के बारे में? आप क्या कुछ सोचते हैं? जो नेशनल मीडिया आरोप लगा रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं? बालयोगी जी ने कहा उस पर क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।